नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास नंबर 12 है और इस 12 क्लास में पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले चैप्टर में क्या है, 125 क्वेश्चन हम लोगों ने आपको दिए हैं। चैप्टर फर्स्ट में उन 125 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है मेरी बात। तो अब देखो, अब 125 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं और हमारी टीम ने एक शानदार सा कोटेशन आप लोगों को दिया है। उम्मीद करूंगा कि इन सारी बातों को सुनकर आप मोटिवेट हो रहे होंगे और अपने एग्जाम में अपने लक्ष्य की ओर अच्छे से बढ़ रहे होंगे। हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है। असली ज्ञान वही है जिसे अपने अभिमान का ज्ञान होता है, कि वास्तव में जिसे ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। अगर ये सारी बातें उसकी नजर में है, उसकी जानकारी में है, मतलब सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है। अगर बातें ही नहीं पता है, इसका मतलब वो झूठा अभिमान कर रहा है। प्यारे दोस्तों, जीवन में निरंतर आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। इसी मनोकामना के साथ हम सेशन को शुरू कर रहे हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीईटी कोर्स की जानकारी खूब सारी दी। सीजीएल के लिए अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रही हैं तो कंप्यूटर का ये कोर्स आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बुक 1 सौगात है, जिसका वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है। देखो, आगे बढ़कर मैं ये बता रहा हूं कि आरएससीआईटी ने 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर लिए हैं उनको बाइलिंगुअल हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और दोस्तों, राजस्थान में कंप्यूटर का सबसे बड़ा लैब, जहां पर हर एग्जाम के लिए कंप्यूटर टाइपिंग सिखाई जाती है। हाईकोर्ट एलडीसी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल और जितने भी एग्जाम, रेलवे, सूचना सहायक, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सबकी टाइपिंग सिखाने की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दो। आप एकलव्य को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन के पहले प्रश्न से। बताइए और समझाने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर वर्गीकरण के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। देखो, मैट्रिक्स कंप्यूटर कुछ नहीं होता है, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे सिग्नल पर काम करता है जिन्हें हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे सिग्नल पर काम करता है जिन्हें हम कौन से सिग्नल कहते हैं? डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो ऐसी मशीन जो एनालॉग सिग्नल पर काम करे उन्हें हम कौन सी मशीन कहते हैं? एनालॉग। और जो डिजिटल पर काम करे उसे कौन सी मशीन कहते हैं? डिजिटल। और जो दोनों पर काम करे उन कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। कौन से कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 112 की तरफ। आकार, भंडारण और क्षमता के आधार पर कौन डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है? कौन की जगह कौन सा ज्यादा बेटर रहता? कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है? ठीक है मेरी बात। Which is the type of digital computer on the basis of size, storage and capacity? देखो, सुपर कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर भी एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर आ जाएगा सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़ा और सबसे तेज होता है। सुपर के बाद जो हमें नाम मिलता है उसे हम मेन फ्रेम कहते हैं, और मेन फ्रेम के बाद जो हमें नाम मिलता है उसे हम मिनी कहते हैं, और मिनी के बाद जो नाम आता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो। कैटेगरी के आधार पर ऐसे ये 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे तेज और सबसे धीमा और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है मेरी बात। चलते हैं आगे 113 पर। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का एक प्रकार है? दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये
अमेरिका का है। नाम भी दिया हुआ है, वैसे आप देख पा रहे हो, ये अमेरिका का है, ये जापान का है, ये भारत का है। ठीक है मेरी बात, ये सभी के सभी सुपर कंप्यूटर के नाम है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक रिसर्च करना, या मैं कहूं डिफेंस के क्षेत्र में कोई आविष्कार करना, अर्थ क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऐसे काम करते हैं जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर का नाम देते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1964 में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आप यहां से दो चीजें सीखो कि CDC 6600 कब आया था, 1964 में आया था, और कहां पर इसे बनाया गया था, तो ये भी कह सकते हैं अमेरिका। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन से देश में, प्रैक्टिकली आप इसका आंसर अमेरिका दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर युग की, इंटरनेट युग की जो शुरुआत हुई है वो अमेरिका से ही हुई है। कहां से हुई है? अमेरिका से ही हुई है। आगे बढ़ते हैं 115 की तरफ। अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे तेज और सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने वाला कंप्यूटर होता है, जिसका यूज हम साइंटिफिक रिसर्च, अर्थ क्यूब, सैटेलाइट, इन सब के बारे में जानने के लिए करते हैं। उसे कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। 115 के बाद 116। यूनिकोड क्या होता है? देखो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी बाइनरी डिजिट होती है उन्हें किसी न किसी सिस्टम में रिप्रेजेंट करना होता है। जब उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर संख्या या कैरेक्टर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उन्हें सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो दुनिया भर की भाषाओं को एक कोडिंग लैंग्वेज में बनाने के लिए यूनिकोड का यूज किया गया है। ये 16 बिट का कोड भी होता है और ये आपका 32 बिट का भी कोड होता है। स्टैंडर्ड 16 बिट है और ये 32 बिट के कोड में भी आपको उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लैपटॉप में माउस के स्थान पर किस पॉइंटिंग उपकरण का यूज किया जाता है या यूज कर सकते हैं? अब बोलकर बता दीजिए, लैपटॉप में माउस के स्थान पर किस पॉइंटिंग उपकरण का यूज किया जा सकता है? क्या जॉयस्टिक? नहीं, ये गेमिंग डिवाइस होता है। क्या ट्रैक बॉल? हाँ, ट्रैक बॉल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल की जगह इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो टच पैड है। लैपटॉप में माउस के स्थान पर हम लोग टच पैड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आंसर 2 होगा। 4th जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये VLSI जो होता है बहुत सारी आईसीज का कलेक्शन होता है। बहुत सारी आईसी मिलकर क्या बनाती है? VLSI बनाती है। ठीक है मेरी बात, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 119 नंबर प्रश्न। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल द्वारा बनाया गया था। दोस्तों इंटेल ये कोई माइक्रो प्रोसेसर के नाम भी नहीं है, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है जिसे 1971 में इंटेल ने बनाया। कई बुक में 70 भी दिया होता है। इंटेल 8000 दूसरा माइक्रो प्रोसेसर, ये मान लो 1972 में इंटेल ने बनाया था। ये आपका 4 बिट का होता है, ये आपका 8 बिट का होता है। जिस कंप्यूटर में इसे लगाया गया था उस कंप्यूटर का नाम था एल्टेयर। ठीक है मेरी बात, तो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 4004 है। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो आप नाम बताएंगे, एल्टेयर दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है मेरी बात, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेंटियम। दोस्तों इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है, इसी कड़ी में चर्चा कर रहा हूं। इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और इंटेल का ही एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसे हम कहते हैं P1, P2, P3 या P4। ये पेंटियम सीरीज के क्या हुआ करते थे? आपके
माइक्रो प्रोसेसर हुआ करते थे, या मैं कहूं होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। 120 के बाद 121, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करता है। प्रैक्टिकली रैम तो सूचनाओं को टेम्परेरी स्टोर करने का काम करती है, हार्ड डिस्क उन्हें परमानेंट स्टोरेज करने का काम करती है। मेरे भाई रोम की स्पेलिंग देखा करो टेक्निकल वालों, रोम में ROME होता है, ई नहीं आएगा, रोम ही लिखा हुआ ना, रोजाना पढ़ते हैं, तो ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है। अगला कौन सा है, प्रोसेसर, या इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर को ही हम इस नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। वास्तव में जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद उस इनपुट पर क्या होती है, तो आप कहोगे सर प्रोसेस होती है, और फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो हमारे इनपुट पर प्रोसेसिंग करने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे सर इनपुट पर प्रोसेसिंग करने का काम CPU करता है, प्रोसेसर करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 नंबर आ जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है। मैंने कहा था कि कंप्यूटर या मशीन सिंपल तरीके से काम करता है, उसकी स्पीड के लिए HZ या फिर हर्ट्ज का यूज करते हैं। प्रैक्टिकली आप इसे KHZ भी कह सकते हैं, आप इसे MHZ भी कह सकते हैं, इसे आप GHZ भी कह सकते हैं, ठीक है मेरी बात। तो कंप्यूटर की जो गति होती है माइक्रो प्रोसेसर की, और वो होती किसमें है, तो आप कहेंगे सर क्लॉक स्पीड जो होती है उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। और गति किसमें होती है, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज। बिट एक बाइनरी डिजिट होता है, ये मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट भी होता है। 8 बिट का कलेक्शन जो होता है वो आपका 1 बाइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 122 के बाद 123। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था। याद करो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इंटेल 4004 दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था जो 4 बिट का था। कब बना था, ये 1971 में क्या था, पहला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है मेरी बात। और जिस कंप्यूटर में लगाया गया था उस कंप्यूटर का नाम भी हमने बताया था, क्या नाम था, एल्टेयर था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, 124। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। देखो एक ऐसा सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है वो होता है एनालॉग, क्योंकि ये टेम्परेचर पर काम करने वाला डिवाइस है, इसलिए इसे किसी भी भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन, पहला चैप्टर हमने आपको अच्छे से कंप्लीट करके दे दिया है। क्या कह रहा है, CDC 6600 कब बना था। 1964 में ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। दुनिया का प्रथम कौन सा कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है। कहां बना था ये, अमेरिका। आंसर क्या आएगा इसका, 1964। थैंक यू। आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में और अच्छे से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।